नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 वो भी हिस्ट्री का। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को लुक किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे, हड़प्पा सभ्यता और नदी की घाटी की सभ्यता। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। व्यापार के लिए जलमार्ग सरल था। सुलभ का अर्थ होता है सरल। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी वर्ष से 1550 ईस्वी पूर्व तक इसकी खोज हुई। इसकी खोज 1921 में जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, यानी कि 1921 में जब अंग्रेज भारत में राज करते थे, तो पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत यानी पंजाब शहर में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन से पुरातत्वविदों को पता चला कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं, और इस प्रकार सिंध प्रांत में एक गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ का होता है मृतकों का टीला। नगरी नगर में बात करते हैं। धीरे धीरे और आगे खोज हुई नगर की। कई जगह खुदाई हुई तो पता चला कि उस समय कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी तथा सहायक नदी की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के अर्थात हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में हैं। भारत के हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र देखते हैं। रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात, अहमदाबाद महाराष्ट्र, और इस सभ्यता के संबंधित मुख्य प्रस्थल हैं। यह सब नगर की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण योजना के आधार पर हुआ था। यह पहली विशेषता। दूसरी विशेषता सड़कें चौड़ी थीं। वे छोटी छोटी सड़कें एवं गलियों से जुड़ी हुई थीं। सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर थीं। हर घर की नाली की ढाल बहकर पानी में नालों में जाता था पानी नाले में जाता था। यानी कि घर की जो नालियाँ थी उनकी ढाल ऐसी थी कि जो नाली का पानी वह सीधे नालों में जाता था। इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। उनका रहन सहन की अब बात करते हैं। चावल, गेहूँ, जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती ऊनी वस्त्र पहना करते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चना, चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधे वाले पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, ऊँट पालते थे। हार, कंगन, पायल वाली अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की धर्म की विशेषता, मातृशक्ति की विशेषता, शिव की पूजा और वृक्ष की पूजा और शिव की पूजा, यह 4 विशेषताएं हैं हड़प्पा सभ्यता की। कांसा की हम बात करते हैं। यह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कांसा तावा और जस्तों को मिलाकर बनी एक धातु है। वस्तु विनिमय का अर्थ है। देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले देकर व्यापार करते थे, क्योंकि उस समय सिक्के का प्रचलन नहीं था, अर्थात सिक्के उस समय चलते नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर संकेत के रूप में लिखे लेख हैं, जिससे उनके अक्षर चित्र जैसे लगते हैं, लेकिन विद्वान आज तक यह समझ नहीं सके हैं कि ये कैसे दिखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता, यह इम्पोर्टेंट है। देखिए, सभ्यता का अर्थ क्या है। मानव सभ्य तब कहा गया जब वह अपने पुराने जीवन के तरीके को बदल कर नए व पुराने रीति रिवाजों को आधुनिक रीति रिवाजों में अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। शताब्दी का 100 वर्षों का समय। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, और एक बात, सभ्यताएं को इंग्लिश में सिविलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को देखते हैं। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, मिस्र सिविलाइजेशन, क्या नाम, चीन की सिविलाइजेशन, क्रीट सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता दजला फरात नदी किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते हैं। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक थी। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप चढ़ाकर उनके पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते हैं। इस प्रकार शरीर को मम्मी कहते हैं। इनके पिरामिड के अंदर रखा जाता है। क्रीट की सभ्यता
इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई। सुंदरी चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में हुई। चीन सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व हुई। यह सभ्यता होंगो नदी के किनारे विकसित हुई। साटन के कपड़े बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया। कागज़ की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई। दोस्तों मैं इसलिए आपको पढ़ के बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई वर्ड या कोई भी लाइन समझ में ना आई हो तो आप लिख लें। अब मैं आपको पूरा चैप्टर दिखा देता हूँ। देखिए ये है, फिर ये नोट करना है आपको, और फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। इसी के साथ ये चैप्टर है ख़त्म, और अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ये पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी का हमने नए एनसीईआरटी के चैप्टर को भी बनाया है नोट्स के, वो हम अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द माई वीडियो फ्रेंड्स।